दोस्तों, कल हमने द नोबल नेचर पोइम के एक क्वेश्चन का अध्ययन किया था और उसी कड़ी में आज हम इस पोइम के दूसरे प्रश्न को भी पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोइट बेन जॉनसन कन्वे इन द पोइम द नोबल नेचर। कि जो पोइम है द नोबल नेचर, इसके माध्यम से जो पोइम है नोबल नेचर, इसके माध्यम से जो कवि है बेन जॉनसन, ये हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर है द पोइट बेन जॉनसन। द पोइट बेन जॉनसन इस कवि का नाम है। द पोइट बेन जॉनसन वांट्स मतलब चाहते हैं, कि कवि बेन जॉनसन चाहते हैं टू कन्वे द मैसेज, कि ये संदेश देना चाहते हैं ऑफ द पोइम, इस पोइम के माध्यम से, दैट का मीन होता है कि ए ह्यूमन लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, कि मानव जीवन कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। वर्थ वाइल एंड ऑफ अचीवमेंट लॉन्ग लाइफ स्पैन, कि अगर जीवन हमारा ऐसा हो कि हम वर्थ वाइल मतलब धनी जीवन हो, एंड ऑफ अचीवमेंट और उसमें हमने उपलब्धि भी हासिल की हो, लॉन्ग लाइफ स्पैन हो, लंबा जीवन काल हो, एंड बिग साइज और आकार में बड़ा हो कोई व्यक्ति, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। हेरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, हेरोइक मतलब होता है बहादुरी से भरे हुए, एंड वर्चुअस मतलब गुणवत्तापूर्ण, डीड्स मतलब होता है कार्य, कि ऐसा जीवन जो बहादुरी से भरा हुआ हो, हमने ऐसे काम किए हों जो बहादुरी से पूर्ण हो और वर्चुअस हो, गुणवत्तापूर्ण हो। तो ऐसे काम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। वही जीवन सार्थक होता है जो बहादुरी से भरा हुआ हो और गुणवत्तापूर्ण कार्यों से भरा हुआ हो। तो इस प्रश्न को हम वापस से एक बार देखते हैं कि व्हाट मैसेज डज द पोइट बेन जॉनसन कन्वे, कि ये जो पोइम है इसके माध्यम से बेन जॉनसन ने क्या मैसेज कन्वे किया है। कन्वे मीन्स होता है देना, कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इन द पोइम नोबल नेचर पोइम में कवि क्या संदेश देना चाहे, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। द पोइट बेन जॉनसन वांट्स टू कन्वे, कि कवि बेन जॉनसन ये कन्वे द मैसेज, ये चाहते हैं कि इस मैसेज को देना चाहते हैं कि ऑफ द पोइम, इस कविता के माध्यम से, कि ए ह्यूमन लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, कि मानव जीवन अर्थपूर्ण होना चाहिए। वर्थ वाइल एंड ऑफ अचीवमेंट लॉन्ग लाइफ स्पैन, कि धन से परिपूर्ण और जो उपलब्धियों से भरा हुआ लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। एंड बिग साइज और बड़े आकार का अगर कोई व्यक्ति है, इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें क्या कुछ भी महत्व नहीं रखती हैं। हेरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, कि बहादुरी से भरे हुए और गुणवत्तापूर्ण जो डीड्स होते हैं, काम होते हैं हमारे, आर इम्पोर्टेंट, वही क्या होते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है वो द होप पोइम से है, मतलब वो पोइम द नोबल नेचर पूरी हो चुकी है। इनमें केवल ये 2 क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं। अब अगले पोइम है द होप। इसमें कहा गया कि व्हाट डज होप किल, कि होप किसको किल करती है, किसको नष्ट करती है। तो इसका आंसर है द होप किल्स नेगेटिव फीलिंग्स, कि होप क्या करती है, नेगेटिव नकारात्मक भावनाओं को मारती है, एंड आइडियाज़ और विचारों को मारती है, इनसाइड ह्यूमन बींग्स, जो मानव के अंदर उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है व्हाई डज द बर्ड्स फ्लाई, कि पक्षी क्यों उड़ते हैं। तो पक्षियों के उड़ने का क्या कारण है, इसका आंसर है द बर्ड्स फ्लाई इन द होप ऑफ गेटिंग फूड, कि पक्षी जो होते हैं वो भोजन प्राप्त करने के लिए उड़ते हैं। फॉर देयर यंग वंस का मतलब यहाँ पर है बच्चे, कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए उड़ते हैं। एंड फॉर मटेरियल मतलब होता है सामग्री, और सामग्री प्राप्त करने के लिए उड़ते हैं। टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घर को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन को हम दोबारा इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। व्हाट डज होप किल, कि होप किसको नष्ट करती है। तो होप मतलब होता है आशा। किल्स नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, कि नकारात्मक भावनाओं को नष्ट करती है। एंड आइडियाज़ को नष्ट करती है। इनसाइड ह्यूमन बींग्स, की जो नकारात्मक भावनाएं और विचार होते हैं हमारे, उनको होप नष्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द बर्ड्स फ्लाई, कि पक्षी क्यों उड़ते हैं। तो इसका आंसर है द बर्ड्स फ्लाई इन द होप, कि जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं किसकी आशा में उड़ते हैं, गेटिंग फूड, भोजन प्राप्त करने की आशा में। फॉर देयर यंग वंस, उनके बच्चों के लिए। एंड फॉर मटेरियल, सामग्री के लिए। टू बिल्ड देयर होम्स, जो उनके घर बनाने में काम आती है।